बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब भी किसी मुल्क में इलेक्शन होते हैं और नई हुकूमत आती है अपनी नई पॉलिसियां लेकर, तो वो पॉलिसियां, वो हुकूमत उस मुल्क के हालात को बदल देती हैं। इसीलिए उस मुल्क के अवाम की नज़र होती है नई हुकूमत की आने वाली पॉलिसियों पर। लेकिन जब अमेरिका में नई हुकूमत आती है तो वो पूरी दुनिया के हालात पर असरअंदाज होती है और पूरी दुनिया के हालात बदल देती है। आज अमेरिका में हलफ बर्दारी की तकरीब हुई और नए मुंतखब होने वाले सदर जो बाइडन ने हलफ उठा लिया है और अब वो अमेरिका के नए सदर बन चुके हैं। सदर बनते ही उनकी पाकिस्तान के लिए क्या पॉलिसी है, तुर्की के लिए क्या पॉलिसी है, सऊदी अरब के लिए क्या पॉलिसी है, ईरान के लिए क्या पॉलिसी है, जो सच टीवी उर्दू आपको अपने तज्जियों में बताता रहा, वो सब अब मंजर आम पर आ चुका है। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, भारत, चीन के लिए अमेरिका की नई हुकूमत क्या पॉलिसियां लेकर आई है, इस पर डिटेल से आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीका था वो ये था कि जिन ममालिक से उसने फ़वाइद हासिल करने हैं उनको खुली छूट दी हुई थी, जैसा कि सऊदी अरब और भारत। सऊदी अरब को भी खुली छूट थी कि वो जो चाहे करे और भारत को भी खुली छूट थी कि वो जो चाहे करे। लेकिन अमेरिका का जो असल तरीका है फ़वाइद हासिल करने का वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका प्रेशराइज करता है, ब्लैकमेल करता है और अपने काम भी निकलवाता है। तो जहां तक भारत की बात है, जो बाइडन भी भारत पर करम नवाजियां भी करेगा, उनको फ़वाइद भी देगा, भारत को मजबूत करने की कोशिश भी करेगा। और ये सब कुछ वो इस तरह से नहीं करेगा कि भारत को खुली छूट दे दे। वो भारत में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का फ़ायदा उठाएगा, उस पर मोदी को ब्लैकमेल करता रहेगा, उसे प्रेशराइज करता रहेगा और अपने काम निकलवाता रहेगा। अब जहां तक चीन की बात है तो चीन से जितनी डोनाल्ड ट्रंप की दुश्मनी थी उससे ज़्यादा जो बाइडन की दुश्मनी होगी, क्योंकि ये अमेरिकी पॉलिसी है कि किसी भी सूरत में चीन को सुपर पावर बनने नहीं देना। चीन अब अमेरिका के लिए ओपन थ्रेट बन चुका है और बिल्कुल उसके बराबर आकर खड़ा हो चुका है, बल्कि चीन की मईशत तो अमेरिकी मईशत को ओवरटेक भी कर चुकी है। और इस बात का इंकशाफ किसी और ने नहीं, IMF ने किया है। और जैसा कि सच टीवी उर्दू आपको बार बार बताता रहता है कि खित्ते में जितने भी मामलात हैं, जितने ममालिक की आपस में कशीदगियाँ चल रही हैं, अमेरिका के साथ कशीदगियाँ चल रही हैं, उन सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि चीन को सुपर पावर बनने से रोकना है। और चीन भारत कशीदगी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अब जो बाइडन के आते ही पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा होना शुरू हो गया है, इस बारे में आखिर में चलकर बात करेंगे। उससे पहले सऊदी अरब, ईरान और तुर्की के हवाले से बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने सऊदी अरब के बारे में एक बयान दिया था कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की नई मॉडर्न पॉलिसियां बताकर हमें सब्ज़ बाग दिखाने की कोशिश ना करे। कभी निसाब में तब्दीली करके, कभी ख़वातीन के हकूक़ के कवानीन में तब्दीलियां करके सऊदी अरब ये ना समझे कि अमेरिका खुश हो जाएगा और अमेरिका इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बात नहीं करेगा, सऊदी अरब में मीडिया के फ्रीडम पे बात नहीं की जाएगी और मोहम्मद बिन सलमान जिन जिन जराइम में मुलविस हैं उन पर बात नहीं की जाएगी। अब जो बाइडन के हलफ उठाने के बाद जो अमेरिका के नए सेक्रेटरी स्टेट बन गए हैं, एंथनी ब्लिंकन, जिन्होंने माइक पोम्पियो को रिप्लेस किया है, उनकी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है सऊदी अरब के हवाले से। जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान पर या इराक पर या किसी भी मुल्क पर हमला करता है और वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं, उनको अमेरिका दहशतगर्द करार दे देता है, इसी तरह यमन जंग में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनको हम हौसी बागी कहते हैं, सऊदी अरब उनको दहशतगर्द कहता है और सऊदी अरब के कहने पर अमेरिका ने भी उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। तो एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि हम इस चीज़ को रिव्यू करेंगे, इस चीज़ का जायज़ा लेंगे कि क्या हौसी बागियों को दहशतगर्द कहना ठीक है। जो लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, क्या उनको दहशतगर्द कहने से इंसानी बहरान तो नहीं पैदा होगा। तो ये सऊदी अरब पे एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है। मोहम्मद बिन सलमान को लगता था कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बात होगी, ह्यूमन राइट्स की बात होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होगी, रिलीजियस फ्रीडम की बात होगी।
वो ये तस्वर भी नहीं कर सकता था जिस तरह से अमेरिका ने सऊदी अरब की दुखती रग को पकड़ लिया है। यमन के मामले पर सऊदी अरब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और यहीं से पाकिस्तान के साथ उसने अपने ताल्लुकात ख़राब किए थे जब पाकिस्तान ने यमन जंग में सऊदी अरब का साथ नहीं दिया था। फिर जो बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट थे और ओबामा प्रेसिडेंट थे तो ईरान के साथ अमेरिका की एक डील हुई थी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए, जिसके तहत ईरान पर से सैंक्शंस हटा दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप आते ही उस डील से दस्तबरदार हो गए थे। अब जो बाइडेन के आते ही एंथनी ब्लिंकन ने एक बयान दिया है कि ईरान को जोहरी प्रोग्राम से पीछे हटाना अमेरिका की जिम्मेदारी है, यानी उसी डील की तरफ इशारा किया है। और ईरान के सदर ने भी नेशनल टेलीविजन पर एक स्टेटमेंट दी है कि बाल इज इन यूएस कोर्ट, यानी कि सारा कुछ अब अमेरिका के हाथों में है। अगर अमेरिका अपनी डील पर वापस आता है तो ईरान भी उसकी रिस्पेक्ट करेगा, जिसके जवाब में अमेरिका ने बयान दिया कि अगर ईरान उस डील पर वापस आना चाहता है तो हम भी ज़रूर उस पर बात करेंगे। तो इससे साफ वाज़ेह हो रहा है कि अब ईरान पर से पाबंदियां हटने वाली हैं और ये सऊदी अरब पर एक और बड़ा हमला है, क्योंकि ये ट्रंप का तरीका था कि अगर वो दुश्मन है तो दुश्मनी करके दिखाता है। बाइडेन का तरीका ये बिल्कुल भी नहीं है, वो दोस्त बनकर नुकसान पहुंचाएगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया है कि इमरान खान और एर्दोगान अमेरिका को आंखें दिखाते थे, डोनाल्ड ट्रंप इग्नोर करता था और ये अमेरिका का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले अब एर्दोगान के बारे में बात करते हैं और आखिर में इमरान खान के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर कुछ पाबंदियां लगाई थी, जिसके बारे में जो बाइडेन की पार्टी का मानना था कि ये पाबंदियां बहुत कम हैं, तुर्की पर ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए। अब जो नए सेक्रेटरी स्टेट बने हैं एंथनी ब्लिंकन, इन्होंने तुर्की के बारे में भी एक बयान दिया है कि तुर्की एक अलाई की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रहा, यानी वो इत्तेहादी होने की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा। तुर्की अमेरिका का इत्तेहादी है, उसके बावजूद वो रूस के करीब हो रहा है, वो चीन के करीब भी हो रहा है और यूरोप को भी टफ टाइम दे रहा है और अमेरिका को भी टफ टाइम दे रहा है। और तुर्की अगर रूस के साथ S-400 की जो डील है उससे पीछे नहीं हटा तो वाशिंगटन एक बार उन पाबंदियों को रिव्यू करेगा जो तुर्की पर लगाई गई हैं और वाशिंगटन देखेगा कि तुर्की पर क्या मजीद पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। आपको याद होगा जब तुर्की पर पाबंदियां लगी थी तो एर्दोगान ने कहा था कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, यानी उसने अपने साथ बुरा किया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। जो बाइडेन की हुकूमत में जो डिफेंस सेक्रेटरी नए बने हैं अमेरिका के, उनका नाम है जनरल लॉयड ऑस्टिन। ये 4 स्टार जनरल हैं और अमेरिकी फ़ौज से इनका ताल्लुक है और अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान में अपनी हार की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालती रही, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं, इसलिए हम ये जंग नहीं जीत सक रहे। इन्होंने आते ही पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया है। इन्होंने क्या कहा है ये हम आपको आगे चल के बताते हैं, लेकिन आप इतना याद करें कि जब से डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं, पूरी दुनिया ये बात मानती है कि भारत से दहशतगर्दी होती है, भारत में इंतहा पसंदी है, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। अफ़गानिस्तान में भारत जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं उनको फंडिंग करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको सपोर्ट कर रहा है। आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है, लेकिन जो बाइडेन के आते ही फिर से वही बातें होने लगी। जो नए डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं जनरल लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने आते ही पाकिस्तान के बारे में बयान दिया है कि हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिलकर काम करेंगे, यानी इमरान खान के मिजाज से ये वाकिफ़ हैं और इमरान खान को पीछे रखना चाहते हैं। फ़ौज के साथ ये मिलकर काम करेंगे और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, जो दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं, उनके खात्मे के लिए पाकिस्तान ने काफ़ी काम किया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान को मज़ीद काम करना होगा, यानी डू मोर का पहला मुतालबा आ गया है। और पुलवामा हमलों के बाद से भारत और पाकिस्तान में जो कशीदगी हुई है उस पर भी पाकिस्तान को काम करना होगा। अभी हाल ही में अर्नब गोस्वामी की ट्वीट से पूरी दुनिया जान चुकी थी कि भारत ने ये हमले खुद करवाए थे। उसके बाद भी जनरल लॉयड ऑस्टिन आते ही उसी तरह बेशर्मी से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है, जिससे पुराने अमेरिका की याद ताज़ा हो गई है। अब ये वही काम करेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, भारत में जो हमले होते हैं वो पाकिस्तान की वजह से होते हैं।
उन हमलों की तहकीकात कराए जाने पर पाकिस्तान पर जोर दिया जाएगा, पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जाएगा, दहशतगर्दी के ठिकाने बताए जाएंगे, उनको ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान भारत के ख़िलाफ़ पूरा केस बना चुके हैं जो वो यूनाइटेड नेशंस में लेकर जाने वाले हैं। और इमरान खान ने जो बाइडन को सदर मुंतखब होते ही एक बात की थी जिससे हमने आपको बोला था कि पहली बार पाकिस्तान ने अमेरिका से डू मोर का मुतालबा किया है। इमरान खान ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि आप पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे और जो लोग तरक्की पजीर ममालिक से पैसा चोरी कर कर तरक्की याफ्ता ममालिक में शिफ्ट होते हैं उनके खिलाफ आप पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं है जो पाकिस्तान के आंखें दिखाने पर खामोश हो जाएगा, ये जो बाइडन है ये है असली अमेरिका। तो अब लड़ाई होगी, अब जंग होगी इमरान खान की और जो बाइडन की। और पाकिस्तानी फ़ौज इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है क्योंकि इमरान खान के पास अवामी ताकत है और इमरान खान पाकिस्तान के लिए मुखलिस है, वो कभी भी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। इसलिए पाकिस्तानी फ़ौज और इमरान हुकूमत इस वक्त एक पेज पर हैं और जो बाइडन हुकूमत में अमरीकी सरबराही में इमरान खान का तख्ता उलटने की जो पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें कई दूसरे ममालिक भी शामिल हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान यानी JUI को फंडिंग भी कर दी गई है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की भी पूरी हिमायत है, जिसकी पूरी डिटेल हमने आपको कल की वीडियो में बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कल की वीडियो ज़रूर देखें। तो अब ये हुकूमत पाकिस्तान को टफ टाइम देने की कोशिश करेगी, लेकिन इमरान खान डटे रहेंगे, इमरान खान पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, फैटफ में भी मामलात लेकर जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी केस लेकर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अब अमेरिका भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाएगा और पाकिस्तान इस सब पर बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगा क्योंकि हुकूमत और फौज एक पेज पर है, लेकिन टफ टाइम होगा पाकिस्तान के लिए। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।